आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोग डेली 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के संदर्भ में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं और यहीं से सवाल आते भी हैं। और ये पहले हम एस के अरोरा की बुक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अन्य बुक हैं और जो अन्य एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच इज, तो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या होते हैं, तो ये एक रिटोरिकल फिगर होते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिटोरिकल फिगर क्या होता है? अलंकारिक एक संदर्भ देते हैं, किसी भी लैंग्वेज में एक अलंकार पूर्ण संदर्भ है, फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा दिया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार। और फिगर ऑफ स्पीच है, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ रिटोरिकल इफेक्ट। तो यानी कि जो सामान्य भाषा होती है उसमें जानबूझकर एक विचलन किया जाता है ताकि उसमें अलंकारिक प्रभाव है वो आ सके। यहाँ पे ध्यान देना है, इंटेंशनल है, इंटेंशनल डेविएशन है, तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिशनली फिगर ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इनटू, परंपरागत रूप से जो फिगर ऑफ स्पीच है उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कीम्स एंड ट्रॉपेज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फिगर ऑफ स्पीच इज समथिंग कॉल्ड, तो फिगर ऑफ स्पीच है इनको क्या बोला जाता है? जैसा कि वही सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिटोरिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज, तो जो अल्ट्रेशन है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? और लिटरेरी जेनर और रिपीटेड कॉन्सोनेंट इन अ सेंटेंस और रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो अल्ट्रेशन है ये, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस वर्ड, तो किसी शब्द में बार बार रिपीटेशन होता है साउंड का, स्पीच साउंड का, और सेम लेटर का या सिलेबल का इन द बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक तो स्पीच साउंड का रिपीटेशन हो, दूसरा इसमें कौन सी सा एक वो कंडीशन है कि दो या अधिक से, दो से अधिक शब्दों में पहला जो वर्ड है वो रिपीटेड हो, तो वहाँ पे ये होता है अल्ट्रेशन। जैसे कि हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड, तो इस तरीके से जो एच एच है हर वर्ड में रिपीट हो रहा है और स्पीच साउंड है वो भी रिपीट हो रही है, तो अल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है ओ बट आई फियर द फिकल फ्रीक इज एन इंस्टेंस ऑफ, तो जो ओ बट आई फियर द फिकल फ्रीक इज एन इंस्टेंस ऑफ, तो ये किसका उदाहरण है अल्ट्रेशन का? देखिए एफ 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 भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है 3 वर्ड में, और फियर फिकल फ्रीक एक जो स्पीच साउंड है वो भी रिपीटेड दिख रही है इसमें, तो अल्ट्रेशन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये भी अल्ट्रेशन का हो जाएगा। हर वर्ड यहाँ पे ध्यान देना, वर्ड में एफ का रिपीटेशन हो रहा है। What term used when repetition of the same word or words at the start of two or more lines? तो जो यहाँ पे ध्यान देना है, कोई शब्द या अधिक, एक से अधिक शब्द स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइन्स, यानी कि दो या अधिक लाइन्स में स्टार्टिंग में रिपीटेशन होता है किसी शब्दों का, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है एनाफोरा। वहाँ अल्ट्रेशन और एनाफोरा में क्या, अल्ट्रेशन में क्या था कि जो स्पीच सेम साउंड थी वो रिपीट हो रही थी, और जो लेटर और सिलेबल थे उसमें सेम वर्ड में सेम रिपीट हो रहे थे, तो वो तो था अल्ट्रेशन। यहाँ पे क्या है, लाइन में पहला वर्ड है वो रिपीट होना चाहिए, पहला वर्ड या एक से अधिक वर्ड हर लाइन में रिपीट हो, दो या दो से अधिक लाइन में रिपीट हो, तो वहाँ पे एनाफोर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म यूज्ड ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज एज द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। देखिए वही एनाफोरा इसमें होगा, यानी कि वर्ड और फ्रेज है बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, यानी प्रारंभ में प्रत्येक सेंटेंस में क्लॉज में वर्ड है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच करेक्टराइज्ड बाय रिपीटेशन ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस कॉल्ड,
तो ये कहलाएगा एनाफोरा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपोजिट ऑफ एनाफोरा इज, तो एपिस्ट्रॉफ है वो एनाफोरा का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है एपिस्ट्रॉफ में, इसमें प्रारंभ में रिपीटेशन न होके क्लॉज या जो सेंटेंस है उसके अंत में रिपीटेशन होता है, तो ये इसका अपोजिट होता है। और ल्यूडोक्रियस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ, तो एक बहुत ही लूडोक्रियस यानी कि बहुत ही हास्यपद या बहुत ही अक्खर टाइप का एक वो दिखता है किसी सेंटेंस में, तो उसको एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं, यानी बहुत ही हास्यास्पद तरीके से कुछ दिखे। द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमेक्स इज, तो बैथोस। एंटी क्लाइमेक्स का अनदर नेम क्या है, तो बैथोस है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगला सवाल एग्जाम्पल ही है, द सोल्जर्स फाइट फॉर ग्लोरी एंड सिलिंग अ डे। देखिए यहाँ पे कितना एक लूडोक्रियस इफेक्ट दिख रहा है कि जो सोल्जर है वो ग्लोरी के लिए लड़ रहे हैं, फिर अंत में क्या है शिलिंग के लिए भी। अगर यहाँ पे पहले शिलिंग होता एक क्लाइमेक्स तरीके से उच्च उच्च चीज़ें होती जाती तो वहाँ पे क्लाइमेक्स होता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ से नीचे की चीज़ की तरफ यानी बहुत तुच्छ चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है। ये इंजन एक बहुत ही असाधारण लैंग्वेज में आपको समझ लेना है कि पहले तो ग्लोरी की बात हो रही है जो कि एक हाईएस्ट वैल्यू होती है इंसान की लाइफ में, ग्लोरी होती है। और शीलिंग एक जो शुरुआती यानी फिजिकल नीड की होती है, पैसे शीलिंग की यहाँ पे बात हो रही है, उसकी यहाँ पे दूसरे नंबर पे बात हो रही है, यानी कि उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा, यानी अल्टीमेट महत्व है वो ग्लोरी से ऊपर सीलिंग को दिखाया जा रहा है, तो इसलिए एंटी क्लाइमेक्स है। नेक्स्ट है, फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर, हर ब्रो शेड्स फ्रॉन ऑल्दो हर आइज आर शनी, हर स्माइल आर लाइटनिंग थो हर प्राइड डिस्पेयर। तो ये क्या है, ये भी एंटीथीसिस है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीथीसिस क्या होता है कि दो चीज़ें बहुत विरोधाभासी दिखती हैं, लेकिन इन जनरल सार्वभौमिक रूप से वो सत्य भी होती है लेकिन विरोधाभासी दिखती हैं, तो वो एंटीथीसिस होता है। जैसे कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, द फिगर ऑफ स्पीच इज, तो इसमें जैसे कि मनुष्य चाहता है लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है, यानी मनुष्य करता है लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है, यानी कि विरोध तो दिख रहा है, यानी कि मनुष्य बनाता है भगवान बिगाड़ता है, यानी कि दो अपोजिट चीज़ें दिख रही है कि बनाता मनुष्य है बिगाड़ता भगवान है, लेकिन सत्य भी यही है कि जो चाहेगा भगवान वही होगा, तो यहाँ पे एंटीथीसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, और मैंस नेचर रून्स either to herbs or weeds, therefore let him seasonably water the one and destroy the other, the figure of speech is, तो यहाँ पे भी एंटीथीसिस हो जाएगा। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, द फिगर ऑफ स्पीच इज, तो एंटीथीसिस हो जाएगा यहाँ पे भी। एग्जाम्पल यहाँ से देके पूछ लिए जाते हैं, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, द फिगर ऑफ स्पीच इज, तो मनुष्य का नेचर गलती करता है भगवान उसे क्षमा करता है, दोनों विरोधाभासी हैं लेकिन सार्वभौमिक सत्य भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीथीसिस। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, इवनिंग दस लास्ट नाइट एंड टू नाइट्स मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाई एनी स्टेल्थ, तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ हो जाएगा। एपिस्ट्रॉफ यानी संबोधन, संबोधन क्यों हो जाएगा, ये जो यहाँ पे आपको ये चिन्ह दिख रहा है स्लीप, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी यानी कि ये वर्ड ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है, तो वहाँ पे एपिस्ट्रॉफ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाकी 20 क्वेश्चन है कल डिस्कस करते हैं। कल आप फिर इसी चैनल पर नया वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ और अलग अलग ग्रुप में इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको क्विज में हिस्सा लेना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।